तो कहानी के शुरू में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स जराए बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी। तो इसलिए उन्हें बच्चों और उन औरतों को जो माँ बनने वाली हैं, उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी न बढ़ सके। फिर हमें उसे गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था, मिया नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अभी कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और माँ बनने वाली औरतें मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। इसलिए मिया और उसका हस्बैंड जिसका नाम निको होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठकर इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। निको बैठकर मिया से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मिया दरअसल इस बच्चे से पहले मिया की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निको देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसीलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तभी निको को भी उन लोगों के बीच में गन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मिया कंटेनर के सुराग से देखती है निको को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निको मिया से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जमा करके जो खास तौर पर माँ बनने वाली है उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मिया सुराग से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी, सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मिया उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मिया जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी अब वो नीचे आती है और निको को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निको का फोन बंद आ रहा था। इससे मिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहाँ पर उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीजें थी। मिया का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी। तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था जिस वजह से मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निको को कॉल करने की भी कोशिश करती है मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निको था। अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर तो वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर निको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निको का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अब जब सुबह को वो उठती है उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है।
पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आँख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। वो उन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहाँ से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि निको का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मिया, मैं जिंदा हूँ। मिया उसे अपने बारे में बताती है। कहती है निको मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मिया निको से बात कर थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मिया की हाँ बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले लगा लिया था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मिया भी ठीक हो गई थी मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। ये उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगी थी। ये नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मिया ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तब इसे चाकू नजर आता है। ये अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है मगर चाकू भी टूट गया था। मिया देखते है कि उसके पास अपना पीने के लिए पानी बचा था और न खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास निको भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। कि तभी मिया के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मिया की मेहनत रंग ले आई थी। रास्ता खुल जाता है। वो पहले तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है। कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती हैं। मिया को ये देखकर एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी मगर उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन अक्स से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर उसका अक्स करती है मगर वो प्लेन जा चुका था। वो मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर उस पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो उस जाली से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियाँ पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निको का फोन आता है जो कहता है मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। मिया कहती है निको हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है कि तभी उसका फोन बंद हो गया था। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मिया ने इस्तेमाल कर लिया था जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियाँ जमा करती है कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मिया के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मिया जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से
उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। मिया किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वाकर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है, तो मिया की बेटी रोने लगी थी। मिया अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर उसके पास पहुँचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मिया उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मिया की आँख खुलती है तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मिया अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मिया आसमान पर कुछ परिंदे देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से बोट कश्ती में एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ी थी। वो अपने डैड को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने का कहती है। जब ये उधर आते हैं तो इन्हें मिया की बेटी मिलती है। वो लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तभी उन्हें मिया की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मिया बाहर आती है, उसने दरअसल उस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मिया को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मिया बेहोश हो चुकी थी। वो लड़की मिया को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मिया का सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गया था। जब मिया अपनी बेटी की रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मिया की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मिया सबको देखकर बहुत खुश थी कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मिया ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। माँ बनने की ताकत ने उससे हर वो काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मिया की इसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर